मतलब यही समस्या है। मतलब हम दूसरों को देते हैं, हम फॉलो नहीं करते हैं। मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। भक्ति भजन व प्रवचन के अद्भुत ज्ञान की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें सोनू महाराज जी के YouTube चैनल को, और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कितनी अच्छी बात बोली। शब्द कौन है? एक पावर हाउस। सुरता कौन है? एक केबल। ज्ञान कौन है? एक बल्ब। और वैराग कौन है? एक उजाला। समझ लीजिए, बल्ब कितना भी महंगा लेके आए आप, और कांटेक्ट नहीं हुआ तो उजाला नहीं होगा। और इधर से भी केबल चलेगी, पर पावर हाउस से टच नहीं की उसको, तो भी उजाला होने वाला नहीं है। कोई सत्संग चल रही, कथा चल रही, तो एक दिन देखा कि कोई बहन थी, वो दूध वाली थी, वो चल रही थी। एक दूध वाली रोज हमेशा देखती कि महाराज इन लोगों को क्या सुनाते, ऊपर बोझ है। और एक दिन महाराज जी की नजर पड़ गई कि भाई हमेशा वहां खड़ी क्यों रहती, उसको बुला के लेके आओ। तो जैसे ही कोई शिष्य गया और बोला, भाई जी थाने बुलावे महाराज जी। आई, वो प्रणाम किया कि बेटा आप हमेशा वहां खड़े क्यों रहते हो? कि महाराज जी मैं सुनना चाहती हूँ कि यहाँ नहीं सुना हुआ जो को मन ही एक दिन सुनाए दो। ये रोज बड़े शांति से बैठे रहते कि बेटा कोई बात नहीं, सुना देता हूँ। कि कहीं के चलते रहो बजते रहो, चलते रहो बजते रहो। ठीक है, बाई को समझ में आ गया। अब दूध ऊपर है और एक ही बात बोल रही है, बस धुन में मस्त, चलते रहो बजते रहो, चलते रहो बजते रहो, चलते रहो बजते रहो। एक दिन वक्त ऐसा आता है कि जैसे वो चलते रहो बजते रहो, नदी पार करने के लिए उसको 4 किलोमीटर वहां जाना, ब्रिज से वापस आना, फिर अपने गांव वापस आना। मतलब 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आना, ब्रिज को पास करना। क्योंकि गांव तो यहाँ था, सामने सिटी यहाँ थी, परंतु रास्ता यहाँ नहीं था, रास्ता 4 किलोमीटर दूर था, तो टाइम लगता था 1 घंटा 2 घंटे का। अब उस दिन वो बाई क्या हुआ कि शायद वो 1.5 घंटे में वापस चली गई। तो उसकी माँ को शंका हो गई कि ये लड़की रोज 4 घंटे से वापस आती है और आज 1.5 घंटे में वापस कैसे आ गई। तो उसके पति को बात किया, देखो मुझे कुछ शंका लग रही है, ये हमारी बेटी है ना, 2 ढाई 3 घंटे कहीं बिगाड़ के आती है, थोड़ा ध्यान रखो इसके पीछे। और वो पता नहीं क्या बोल रही है, अकेले अकेली बोल रही है, चलते रहो भजते रहो, चलते रहो भजते रहो। पता नहीं इसको क्या बीमारी हो गई है। मैं पूछ रही हूँ तो मुझे बता ही नहीं रही है, बस एक ही बोलती, तुम भी करो, तुम भी चलते रहो भजते रहो, चलते रहो भजते रहो। तो उसके पिताजी ने सेकंड डे ध्यान रखा उसके पीछे। जैसे ही गए तो वो तो पानी पे चल रही है बाई, पानी पे चल के नदी पार कर रही है, पानी पे चल के वापस नदी पार कर रही है। उसके तो होश नहीं रही, ठिकाने नहीं रहे। लक्ष्मी हम तो इस लड़की पे शंका कर रहे, ये तो पानी पे चलती, क्या बात कर रहे हो? कि हाँ। उसको पूछा, ये किसने बताया तेरे को? अरे वो वहाँ पे गुरुजी है ना, उन्होंने बताया, चलते रहो बजते रहो। गए गुरुजी के पास में, गुरुजी क्या कर दिया, हमारी लड़की तो पानी पे चलती है। महाराज बोले ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, कैसे चल सकती है? अरे नहीं महाराज जी। उसने बोला, बेटा कैसे चलते हो? नहीं, आपने बोला चलते रहो भजते रहो, चलते रहो भजते रहो। ऐसे थोड़ी चलते, हम तो भजते भजते 80 साल के हो गए, अभी तक भी पानी पे चले नहीं, और तू 4 दिन में ही तैयार हो गई। नहीं महाराज जी सच में, मैं वो नाम लेती हूँ, मैं पानी पे चलने लग जाती हूँ। महाराज बोले चलो हमारी आंखों के सामने कर ले। वही बोला चलते रहो भजते रहो। वो बीच में जाके बोले, महाराज जी आओ ना। कि नहीं भाई मैं तो डूब जाऊँ, मैं तो डूब जाऊं। अरे बाप जी थाई बताइए, थाई डूब जाओ। मतलब यही समस्या है। मतलब हम दूसरों को देते हैं, हम फॉलो नहीं करते हैं। मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, और वो ज्ञान अगर मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं तो मेरी जिंदगी को धिक्कार है महाराज। भगवान मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे, ये पक्की बात है महाराज। कभी मुझे क्षमा नहीं करेंगे भगवान, अगर मैं आपको नियम बता रहा हूं कि भाई ये फॉलो करना चाहिए, अगर वो फॉलो मैं नहीं कर रहा हूं
तो मुझे वो ये ज्ञान आपको नहीं देना चाहिए। तो महाराज एक दिन की सत्संग में उनका कल्याण हो गया, और महाराज जी को 80 साल हो गए बजते बजते, तो भी वो पानी में पग नहीं दे सकिया। तो ये जिंदगी है, ये सत्संग है ना, एक नदी है, इसमें हमारे दिमाग के अंदर कुछ बात है। एक ध्यान रखिए, मैं आपको हाथ जोड़ रहा हूँ, बच्चों के सामने कभी भी पापा मम्मी के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए, पति और पत्नी के बीच में बिल्कुल क्लेश नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चे आपका कहना नहीं मानेंगे। पर अपन तो टाइम बड़ी मिले, टाबर हम ही तोरण बांधो जने नाराज होवे कि नहीं हुए, नहीं व्यवहारिक बात है महाराज। फिर बच्चे बोलेंगे मम्मी भी अच्छी नहीं है, पापा भी अच्छे नहीं है, किसका कहना मानेंगे वो। और बच्चों को कभी डांटो मत, आपसे प्रार्थना है। बच्चे अगर गुमसुम रह रहे हैं तो कोई कारण हो गया है, उनको दिल की बात लो, सुनो, उनके मन की बात सुनो। हो सकता है 10 दिन पूछने पर 1 दिन बता ले, और वो कोई गलत रिजल्ट ना ले, गलत डिसीजन ना ले। पर हम लोग क्या करते हैं, उनको डांटते हैं महाराज। बच्चों को डांट की जरूरत नहीं, प्रेम की जरूरत होती है। पर हम क्या करते हैं, एक तो ध्यान रखो देवियों, कई देवियां मुझे पूछती महाराज हमारा टाबर ने याद ही नहीं रहे कहीं, सुबह सुबह मेमोरी खत्म कर दो। जब सुबह उठाते हो बच्चे को, कभी गुस्सा मत करो, 1 बार नहीं 10 बार उठाओ बच्चे को, कितनी बार, पर उसके ऊपर चिल्लाओ मत, गुस्सा मत करो, क्योंकि सुबह सुबह अगर गुस्सा कर दिया वो बच्चा पक्का पढ़ाई में कमजोर हो जाएगा। क्योंकि सुबह की डांट उसको याद रहती है, मार सब बटी पढ़ाओ, पर मैंने मम्मी की डांट याद, मम्मी यूं कह दियो, मम्मी यूं कह दियो, मार सब पढ़ाओ जो उठाई को नहीं, परंतु महाराज वो मम्मी की डांट याद रहती है। इसलिए सुबह बच्चों को कभी मत डांटिए। आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हो, आप सुबह बच्चे को पढ़ा, हाँ कहना है दोपहर बाद में आए तब कह लो, पर नहीं डायरेक्ट टॉप में गाड़ी गाले, कीरू टूटना ही है भाई, व्यवहारिक बात है। गाड़ी स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट चौथा में ढाक, ऐसे थोड़ी चलती है। अरे उसको दूसरे नंबर, कई लोग बोलते हैं मुझे सिर दर्द बहुत होता है। आपको पता है सिर दर्द क्यों होता है? कभी देखा सिर दर्द क्यों होता है? कारण क्या है? क्योंकि हमारा सोने का तरीका सही नहीं है। आप सही तरीके से सोना सीख जाओ, सिर दर्द नहीं होगा आपका। आप सोते कैसे हो? कई लोगों को हार्ट अटैक आता है, सिर की कमजोरी होती है, ये सब हमारे किसकी मेहरबानी पता है? आपको कल्पना नहीं आएगी, ये सब तकिया देवता की मेहरबानी है। ये जो तकिया लगाता है ना, वो टाइम टू टाइम बीमार पड़ते हैं। अब इसका कारण बता लेता हूं। जैसे पलंग बनाई है तो नियम क्या कहता है कि भाई पैरों की तरफ से ऊपर होना चाहिए। आपको कभी लाइफ में हार्ट अटैक नहीं होगा। खून की कमी, जब सिर में कमी आती है ना, तो आपका सिर दर्द होगा, चक्कर आएगा, वो होगा। अब मातो तरह के इया पग रख इया पचके मार पगा में सूजन आएगी, आनी मापड़ो खून तो आकी रात नीचो ही हल्यो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिमाग में तो पहुंचा नहीं। कई लोग मुझे बोलते उठते ही हमको चक्कर आता है। अब चक्कर तो आया नहीं, आखिर टेढ़ो